फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा इस वीडियो पर। हम इस वीडियो में जानेंगे सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में और 2024 महीने में सत्यनारायण व्रत कब है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया अंत तक जरूर देखिए और चैनल पे नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ, आप तक पहुँचने में लेट नहीं होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को हजार हजार यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्त होती है। सत्यनारायण व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिक आदि 8,08,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मनुश्रेष्ठ, कोई ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल मिले। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के ज्ञाता सुखदेव जी ने बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभीयों ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाएगा। इसी विचार का समाधान के लिए विष्णु लोक में गए। वहाँ नारद जी देव के श्रेष्ठ नारायण भगवान की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी ने बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा प्राणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मनुश्रेष्ठ, आपके मन में क्या व्यथा है? आप किस काम के लिए पधारे हैं उसे निसंकोच मुझे बोलिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े समय में ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गौर से सुनो। स्वर्गलोक या मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम व शोक में उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह ध्यान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसके लिए है, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से कहिए प्रभु। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख या सुख को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाता है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों या बंधु के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से निवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटा ले। गेहूं के साथ शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसका बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग दूसरा अध्याय सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरा अध्याय के लिए कमेंट जरूर करिए ताकि मैं वो वीडियो अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।